चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सी लॉन्ग फ्रॉक बनाने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो फ्रेंड्स, इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया है। 4 मीटर में बहुत ही अच्छी फ्लेयर आती है और इस फ्रॉक को हमने स्टेप बाय स्टेप पूरे मेजरमेंट के साथ में बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे हमने पफ स्लीव्स भी बनाई है साथ में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक साइड से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इसे हम कटिंग करके निकालेंगे जितना हमें टॉप के लिए चाहिए फैब्रिक। अब यहाँ पे इस फैब्रिक को हमें एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा फैब्रिक टोटल 4 फोल्ड हो गया है और ये इस साइड से ओपन वाली साइड है। अब चलिए यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो इसकी लेंथ जो हमने ली है वो है 16 इंच। ये रेडी जो है 15 इंच होगा। 1 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड किया है। अब यहाँ पे हम 6 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे और 6.5 इंच पे हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 9 इंच पे हमने चेस्ट की फिटिंग का निशान लगा लिया है और यहाँ से इसे मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे और 1.5 इंच हम दोनों साइड में मार्जिन ऐड कर देंगे। तो निशान हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों लाइनों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर का तिरछे में निशान लगाएंगे और नीचे भी हम हाफ इंच इस तरीके से तिरछे में निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच हमने यहाँ पे आर्म होल में निशान लगाया है और इस तरीके से राउंड शेप देते हुए हम निशान लगा लेंगे और हाफ इंच हम अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट का और ये बैक पार्ट का। और यहाँ पे हम नेक के लिए 2.5 इंच पे विड्थ इसकी ले लेंगे। अब निशान के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे इस तरीके से। अब इसे हमें ओपन कर लेना है। दोनों पार्ट को हमें अलग अलग कर लेना है। अब हमें यहाँ पे नेक डीप का निशान लगाना है। तो फ्रंट वाला नेक डीप हमने 5.5 इंच पे ले लिया है और इस तरीके से हम यहाँ पे नेक की डिज़ाइन दे देंगे। आप जो डिज़ाइन देना चाहते हैं वो डिज़ाइन रख सकते हैं और आर्म होल की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। इसे हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो बैक नेक की हम यहाँ पे 4 इंच की डीप रखेंगे। 2.5 इंच पे हमने विड्थ रखी है और इस तरीके से हम निशान लगाते हुए गोल शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉप रेडी है। ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक कटिंग करके निकाल ली है जिसे हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और इसकी हमने लेंथ ले ली है 17 इंच मार्जिन ऐड करके, जिसमें हमें यहाँ पे साइड में 4 इंच की पट्टी भी लगानी है। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ से इसकी विड्थ हमने ले ली है 12 इंच, जो कि हम टोटल आर्म होल में 12 इंच रखेंगे। और यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम सीधी लाइन इस तरीके से लगाते हुए यहाँ पे हम राउंड शेप देते हुए स्लीव्स का शेप दे देंगे और हाफ इंच हम अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगा लेंगे ये फ्रंट पार्ट के लिए। और बॉटम हम ले लेंगे 11 इंच और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है और यहाँ सेंटर में हम कट्स लगा देंगे और यहाँ पे हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच की गहराई दी थी उसे हमें इस तरीके से सिर्फ फ्रंट वाले 2 पार्ट में कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे हम जो कटिंग की हमने वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब इसे हमें इस तरीके से एक पार्ट को ले लेना है और एक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। अब इसकी हम बॉटम वाले साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि इसमें हमें चुन्नट लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें धागे को इस तरीके से एक धागे को हमें पकड़ना है और इजीली इस तरीके से खींचते हुए यहाँ पे हमें चुन्नट बना लेनी है।
अब यहाँ पे चुन्नट की जो चौड़ाई हमें 12 इंच पे रखनी है। अब यहाँ पे हमने पट्टी के लिए फैब्रिक ले ली है जिसकी लंबाई चौड़ाई 11/10 की है। और यहाँ पे हम एक पेपर फ्यूजिंग ले लेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई हमने 4/10 की ले ली है। अब इसे हमें यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लेना है और इस पेपर फ्यूजिंग को हमें सेंटर में इस तरीके से रखना है और इसे हमें आयरन करके अच्छे से पेस्ट कर देना है। तो आयरन करते समय प्रेस को अच्छे से गर्म करना है और इस तरीके से इसे हमने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ किनारे से हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे आयरन कर लेना है। अब इसे हमें राइट साइड में इस तरीके से पलट के इसे इस तरीके से हमें आयरन करना है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हमें फोल्ड करते हुए आयरन कर लेना है। अब ये रॉन्ग साइड हो गया है और रॉन्ग साइड में हमें इसकी किनारी पे दोनों साइड से यहाँ पे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे इसके कॉर्नर पे हमें कट्स के निशान लगाने हैं और इसे हमें पलट करके सीधी साइड कर लेनी है और इसे आयरन कर लेना है। तो पट्टी को हमने सीधी साइड पलट ली है, इसे हमने आयरन करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने स्लीव्स को ले लेना है और स्लीव्स की साइड में हमें चौक रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम उसी तरह से हम दूसरे साइड भी 3 इंच और 1 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जो हमने कटिंग की है दोनों साइड से हमें चौक रेडी करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमने जो ये पट्टी रेडी की है उसे हमें लेना है और इसे हमें इस तरह से अंदर इसके अंदर ऐड करना है और इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना है। जितना हमने चुन्नट लगाया है हाफ इंच हमें इसके अंदर इसे रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने एक सिलाई इस पे लगा ली है। अब हमें इस पे एक सिलाई और लगानी है इसके साइड में यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके तीनों साइड में भी सिलाई लगानी है। यहाँ से लेकर के इस साइड तक के हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें एक ही सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, एकदम किनारी पे नहीं लगाना है। तो एक साइड से हमने इसमें चुन्नट लगा ली है। अब हमें यहाँ पे दूसरी साइड भी चुन्नट लगानी है। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और वहाँ पे हम कट्स लगा लेंगे। तो यहीं तक के हमें इसमें चुन्नट डालनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने कट्स लगा लिए हैं। अब इस कट से लेकर के हमें दूसरे कट्स तक के चुन्नट डालनी है। तो यहाँ पे हम पहले एक सिलाई इस पे लगा लेंगे, उसके बाद में सिलाई को खींचकर हम इस पे चुन्नट डालेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें एक धागे को पकड़ना है और इसे इस तरीके से खींचते हुए यहाँ पे चुन्नट रेडी कर लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे चुन्नट रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा स्लीव्स रेडी है। इसी तरह से हम सेम दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे टॉप की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक रेडी करेंगे। तो नेक के लिए हमने यहाँ पे सेम डिज़ाइन में फैब्रिक को कटिंग कर लिया और उस पर हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग कर ली है। अब इसे हमें इस तरीके से रखना है और इसकी किनारी पर हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की। उसके बाद में इसकी किनारी पर हमें फैब्रिक को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेना है और अंदर की तरफ पलट करके नेक रेडी कर लेना है। इसी तरह से हमने बैक वाले पार्ट के भी नेक रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमने गोल पट्टी ली है और इसकी हमें सिलाई लगानी है किनारी पे। उसके बाद में हम किनारे से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाकर अंदर की तरफ इसे पलट करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक वाले नेक की स्टिचिंग कर ली है अंदर की तरफ फोल्ड करके फैब्रिक को, और सेम हमने फ्रंट वाले नेक भी रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर स्टिचिंग करनी है।
तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को रखना और रॉन्ग साइड में हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से शोल्डर स्टिच कर ली है। अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने जो स्लीव्स स्टिच करके रेडी की थी उस स्लीव्स को हमें लेना है और इसे हमें दोनों साइड में स्टिच कर लेना है। तो चलिए अब इसे हम आपको स्टिच करके बता देते हैं। तो यहाँ पे हमें स्लीव्स को लेना है और फ्रंट वाले साइड को फ्रंट में रखना और बैक वाले साइड को बैक वाले साइड में रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की जॉइंट कर ली है। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई हमें यहाँ से होते हुए ये जो हमने चौक रेडी किया है इसके हाफ इंच इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक के। तो मार्जिन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से लेकर के स्लीव्स की और टॉप की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में आप इसे इसके ऊपर हमें यहाँ पे रफू कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे रफू भी कर लिया। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्लीव्स को स्टिच करके फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हमें स्लीव्स में चाहे तो आप हुक लगा लीजिए और चाहे आप इस तरीके से बटन लगा लीजिए। तो ये हमारा स्लीव्स कुछ इस तरह से रेडी होगा। तो टॉप हमारा रेडी हो गया है। अब हम स्कर्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बाकी का फैब्रिक बचा था उसे हमने दो पार्ट में कटिंग करके इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारे फ्रॉक की जो रेडी लेंथ रहेगी वो 52 इंच रहेगी, जिसमें से 15 इंच की हमारी टॉप रेडी हो गई। तो उसमें से हम 52 इंच में से हम 15 माइनस करेंगे तो आएगा 37 इंच। 37 इंच में हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे तो ये टोटल 39 आएगा। तो 39 पर हम यहाँ पे इसकी लेंथ लगा लेंगे निशान और उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा दो पार्ट फैब्रिक निकल के आ गया फ्रंट और बैक के लिए। अब इसके हम चुन्नट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक फैब्रिक को हटा लेंगे और यहाँ पे इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगाकर सेम उसी तरह से हमें धागे को खींचकर चुन्नट रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने धागे को खींच करके इसकी चुन्नट रेडी कर ली है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी चुन्नट डाल करके रेडी कर ली है। अब इसे हमें इस तरीके से रखना है, अंदर की तरफ रॉन्ग और ऊपर की तरफ फैब्रिक को राइट रखना और दोनों साइड से हमें 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ नीचे से भी हमें फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। इसके चारों किनारी पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्कर्ट भी रेडी है, दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है और टॉप भी हमारा रेडी है। और टॉप में हमने यहाँ पर पट्टी लगाई है और ताकि हम इसे फिटिंग कर सके। अब यहाँ पे हमें टॉप को इस तरीके से रखना है और स्कर्ट को टॉप को हमें एक साथ में इसे ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से टॉप को और स्कर्ट को हमें पकड़ते हुए चारों साइड से इसे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने फ्रॉक और स्कर्ट को दोनों को ज्वाइन करके रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमारे फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई। आई होप फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।